Students, welcome to your online class. This is your mathematics class for class 9th students. In previous classes, we discussed about some chapters, and today we will discuss a fresh chapter, which is chapter 19, surface area and volume of a right circular cone and sphere. Okay, so let's start our chapter from some basics. देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको पहले ये बताती हूँ इस चैप्टर में जिन चीज़ों का यूज़ होता है। कोन में जो आपका है वर्टेक्स है, एक्सिस, बेस, हाइट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, है ना। क्योंकि बच्चों आप जानते हो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे आगे के क्वेश्चंस और फॉर्मूले। ओके, तो देखिए क्या है, पहले आप ये समझिए। इसमें we shall discuss the volume and surface area of right circular cone and solid figures. Okay, a cone has a curved surface with a vertex of cone. Okay, देखिए कोन में क्या होता है बच्चों, कर्व्ड सरफेस होता है। मतलब आप देखते हो ना कोन कैसे बनता है, इस तरीके से आप बनाते हो कोन का। देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों उसके डायग्राम का, आप सॉफ्टी आइसक्रीम खाते हो ना, उसमें जो आपका कोन होता है आप जानते हो जो उसका शेप होता है, सिमिलर शेप आपको यहाँ पढ़ना है। ओके, उसके बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हाइट होती है उसकी, क्या वर्टेक्स होता है, ये चीज़ें। ओके, तो देखिए यहाँ पे आगे मैं बताती हूँ। फॉर अ राइट सर्कुलर कोन द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ओके, राइट सर्कुलर कोन के लिए क्या होता है, जो आपकी एक्सिस होती है, एक्सिस क्या होती है अभी मैं आगे पढ़ाऊँगी आपको। एक्सिस जो होती है आपकी वो बेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, बेस आप जानते हो ना ये होता है, एक्सिस आपकी ये होती है। तो देखिए बेस के परपेंडिकुलर हुई एक्सिस, ये होता है आपका। और इसके बाद देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द सेंटर ऑफ राइट सर्कुलर बेस इज कॉल्ड हाइट ऑफ कोन। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, आगे मैं समझाऊंगी तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, द फॉलोइंग आर सम टर्म्स रिलेटेड टू राइट सर्कुलर कोन। अब आप ये बताइए कि कोन का वर्टेक्स क्या होता है, क्योंकि हमने वर्टेक्स देखिए सर्किल का पढ़ा है, हम जानते हैं कि सर्किल का वर्टेक्स क्या होता है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है कोन का वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, द फिक्स पॉइंट सी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द कोन। देखिए यहाँ पे बच्चों आप जब सर्किल बनाते हो तो सर्किल में कोई पॉइंट बीच में जो होता है वो आपका होता है कोन का, सर्किल का वर्टेक्स। कोन में क्या होता है, देखिए सी जो फिक्स पॉइंट होता है, मतलब अगर आपने कोन बनाया है तो इसमें जो फिक्स पॉइंट हुआ ये, ठीक है, मेन आपका पॉइंट यही तो होता है, ये कहलाता है आपका, इसको हम पॉइंट सी लेट करेंगे, ये होता है आपका वर्टेक्स ऑफ कोन। ओके, देखिए ये डायग्राम है, आप इसको देख सकते हो, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिए क्या है इसमें बच्चों, एक्सिस क्या होता है, द फिक्स लाइन ओ सी इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कोन। ओ सी जो फिक्स लाइन होती है, मतलब देखो अगर आपने कोई कोन लिया है, अब मैं अगर आपसे ये बोलूँ इस कोन को आपको एक्सिस के चारों तरफ घुमाना है, तो ये ही तो आपकी एक्सिस है, तो ये तो आपका फिक्स होगा, बट ये कोन आप घुमा सकते हो, ऐसे होता है। ओके, तो बच्चों ये आपकी एक्सिस होती है, तो इसमें ओ सी आपका एक्सिस है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए बेस क्या होता है कोन का। अ राइट सर्कुलर कोन हैज़ अ प्लेन एंड विच इज़ इन सर्कुलर टेप इज़ कॉल्ड बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, बेस होता है आपका, देखिए ये वाला पार्ट जो हुआ, इसमें क्या है, सर्कुलर शेप में होता है ये, है ना, सर्कुलर शेप आप जानते हो ऐसे होता है, इस शेप में होता है, इसी को हम कहते हैं बच्चों बेस। तो इसमें ये देखिए ये है आपका बेस। ओके, या आप इसको पूरा मिला दीजिए, ये आपका बेस है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हाइट, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द सेंटर ऑफ द बेस। ठीक है, देखिए ये होता है आपका बेस। ठीक है, मैंने आपको बताया वर्टेक्स क्या होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट होता है, तो इस बेस के मिड पॉइंट से जो वर्टेक्स को जोड़ता है ना, तो ये आपकी कहलाती है बच्चों हाइट। ठीक है, ये आपकी हाइट कहलाती है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इनको समझ लोगे तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपको थोड़ा इजी रहेगा क्वेश्चन समझने में। ठीक है, स्लैंट हाइट क्या होती है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट
joining the vertex of the circular edge of the base called slant height of the cone. ओके, सर्कुलर एज देखिए ये है, देखिए स्लैंट हाइट क्या हुआ आपका यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑन द राइट द वर्टेक्स ऑन द सर्कुलर एज ऑफ द बेस. देखिए बेस के सर्कुलर एज मतलब ये आपका एज मतलब ये हुआ एंड पॉइंट ऑफ द बेस कॉल्ड द स्लैंट हाइट, मतलब वर्टेक्स से इसके एज के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है बच्चों ये कहलाता है आपका स्लैंट हाइट. ओके, तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया है. इसके बाद से आप देखिए रेडियस क्या होता है. सर्किल में आप जानते हो ना, सर्किल बनाते हो तो रेडियस कैसे बनाते हो, इसका आधा ये आपका रेडियस कहलाता है. इसी तरीके से बच्चों देखिए कोन में क्या होता है, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका, इसमें बेस का जो हाफ होता है, ओके, ये कहलाता है आपका रेडियस. ओके, ये देखिए ओ से लेके ए के बीच की डिस्टेंस ये आपकी रेडियस कहलाएगी. ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं. अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं. देखिए सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है. अभी तो हमने ये समझा ना कि सरफेस एरिया मतलब क्या, कि स्लैंट हाइट वगैरह हमने समझ लिया. अब सरफेस एरिया के बारे में हम इसके फॉर्मूले के बारे में समझते हैं. ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बी आर. रेडियस आप जानते हो ओ से ए के बीच की डिस्टेंस. हाइट एंड स्लैंट हाइट, हाइट है आपकी एच और स्लैंट हाइट है एल, मतलब ये आपका हो गया है एल, ये हो गया है आपका एच. ओके, देखिए मैं यहाँ अलग से डायग्राम बना देती हूँ. ये देखिए बच्चों ये है आपका रेडियस आर, ये है एच एंड ये है एल. ओके, अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन. बच्चों देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू पाई आर एल. ठीक है, आपको प्रूविंग वगैरह फॉर्मूले की नहीं पढ़नी है, ओनली आपको फॉर्मूला समझना है यहाँ. ठीक है, अब देखिए पाई आर एल होता है तो हम इसमें क्या करते हैं 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, तो आपको क्या मिला है पाई आर एल यहाँ पे. अब बच्चों आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/2 है ना, 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है. आप जानते हो, आपने पढ़ रखा है ये चीज़ें. सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू एल क्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये है स्लैंट हाइट. ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ये होगा. ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर. ठीक है, तो ये है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब कंप्लीट आपको एडिशन जो मिलेगा वो है आपका यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कोन. ठीक है, आपको मेन बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला मेन आपका यहाँ पे फॉर्मूला, आपको इसकी प्रूविंग नहीं पढ़नी है. ठीक है, आगे देखिए क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन. अभी आपने एरिया पढ़ा, अब आप वॉल्यूम पढ़ लो. यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बी आर एंड एच. पहले कोन बना लेते हैं यहाँ पे हम. ठीक है, रेडियस है यहाँ पे आर, हाइट है आपकी एच. ठीक है, अब देखिए आपका वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है बच्चों वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है, देखिए बच्चों मैं आपको हर चीज़ डायग्राम से करा रही हूँ, इसीलिए आप जब क्वेश्चंस करोगे तो उसमें डायग्राम बनाना आपका मस्ट है. ओके, आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हो तो उसमें डायग्राम ज़रूर बनाना आप. ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ दिया हुआ है. अगर हाइट दी हुई है और एल दिया हुआ है स्लैंट हाइट. ओके, तो आपको पूछा जाए राइट सर्कुलर कोन का रेडियस फाइंड आउट करिए, तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखा है. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये देखिए बच्चों ये आपका आर है, ये एच है, ये एल है. ठीक है, ए बी इसको हम सी मान लेते हैं और ये हमारा डी है. ठीक है, आप जानते हो कि अगर हम इस डायग्राम को देख रहे हैं, ठीक है, आपको अगर हाइट दी है
स्लैंट हाइट दी है, हमने पूछा आप रेडियस फाइंड आउट करो। तो बच्चों आप इसको कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, ये आप देख रहे हो, ये आपका समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आप ये थ्योरम लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच और आर की वैल्यू फाइंड आउट। अगर आपसे बोला जाए आपको रेडियस निकालना है तो आपका रेडियस क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप रेडियस पूछा जाए, स्लैंट हाइट या हाइट, तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके कुछ फॉर्मूले। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम करेंगे एग्जाम्पल से एंड एक्सरसाइज से। ठीक है, और जितना मैं करा रही हूँ आपको ये चीज़ें पढ़नी है और अपनी कॉपियों में ये चीज़ें ज़रूर नोट करते रहिएगा ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम ये वीडियो इतनी ही रखते हैं। इनमें जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इन्हें ज़रूर आप समझ लीजिएगा और इनसे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करना चाहो तो ज़रूर ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे।